आज का जो टॉपिक है दैट इज फॉर्माइलेशन रिएक्शन। ठीक है, जिसे गेटरमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है जी, फॉर्माइलेशन रिएक्शन। राइट, अब फॉर्माइलेशन रिएक्शन में हम पहले क्या करेंगे, HCl का HCN के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, HCl का HCN के साथ रिएक्शन करेंगे और यहां पे क्या होगा, HCN के अंदर एडिशन होएगा किसका, HCl। ठीक है, HCN के अंदर एडिशन होएगा किसका, HCl का। समझ आ गई जी? कैसे होएगा, अब कार्बन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वहां पे हाइड्रोजन जाएगा या क्लोरीन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है जी? तो अगर आप यहाँ पे, इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, HC ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ClHC डबल बॉन्ड NH। समझ आया ये चीज कैसे हो गया। अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पे द नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H के ऊपर पॉजिटिव, Cl के पास नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग चार्जेस पे अपने आप जाना शुरू कर दे। समझ आ गई जी? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करेंगे विद द फिनोल। इसका हम रिएक्शन कर देते हैं विद फिनोल प्लस ClHC ट्रिपल बॉन्ड NH। This reaction takes place in presence of anhydrous AlCl3। AlCl3 ये क्या करता है, हैलोजन कैरियर होता है, तो डबल बॉन्ड आएगा, सॉरी डबल बॉन्ड। ठीक है जी, एनहाइड्रस AlCl3 का मतलब क्या था कि इट एक्ट एज एन हैलोजन कैरियर, तो ये क्या करेगा, हैलोजन लेके चला जाएगा। राइट, अगर ये हैलोजन लेके चला गया, कहां पे इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, Cl एज अ पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। ठीक है जी, क्लियर है। और इस HC के पास क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। हमने पढ़ा था कि जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आते थे, तो ये जो CH डबल बॉन्ड NH है, ये कहां पे चिपक जाएगा, पैरा पोजीशन पे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पैरा जो है दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे आ गया CH डबल बॉन्ड NH। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? हाँ जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, अमोनिया यहां से रिमूव कर दीजिए और ये CHO में कन्वर्ट हो जाए। दिस विल बी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइलडिहाइड। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइलडिहाइड, दिस विल बी द product. This reaction is known as formylation reaction. Para-hydroxybenzaldehyde. This reaction is known as formylation reaction. ठीक है, फॉर्माइल ग्रुप का एडिशन हो गया। फॉर्माइल कौन सा होता है, HCHO को बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्माइल। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए, कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट इज द कपलिंग रिएक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन हम दोबारा भी करेंगे अमाइंस में। ठीक है जी, और ये क्या करते हैं, कपलिंग रिएक्शन में हमारे एजो डाइज बनती हैं। एजो डाई मतलब जो कलर्ड डाइज होती है ना, डाई, डाई जैसे कुछ रंग एक पर्टिकुलर चीज पे है ना, जैसे मम्मी बोलती है ना,
जो छोटे से तो ये वाली चुन्नी टाई करानी है ना, तो ऐसा कुछ करता है। तो कपलिंग रिएक्शन हम करेंगे यहाँ पे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे और उसका हम रिएक्शन कर देंगे किसके साथ, फिनोल के साथ। अब इसके पास यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहां से क्या होएगा, एक HCl हमने रिमूव कर दिया और ये जो दो चीजें थी, दो रिंग्स थी, इसे हमने जोड़ दिया। ये बन गया, एंड दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एजो ग्रुप ये होता है, एन डबल बॉन्ड है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, कलर्ड डाइज बना के देता है। हाँ जी, हो गए। नेक्स्ट लिखिए, रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड में क्या होगा, आपने फिनोक्सिलिन सुना था, कहाँ पे, आपने बोला सुना है, क्या करा रहे थे? अच्छा, कौन से वाले में? जी जी भाई। हैं, सुना है आपने फिनोक्सिलिन? हाँ हाँ, टाइट्रेशन में हमने यूज किया था लैब में। ठीक है, ठीक है, हाँ, हो सकता है। ठीक है जी, तो फिनोक्सिलिन हम यूज करते हैं। अब ये इसी से ही बनेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर हम क्या ये यूज करने वाले हैं, फिनोल यूज करेंगे और थैलिक एनहाइड्राइड यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसे बना देता हूँ। नीचे वाला ये रख कर रहा हूँ, कपलिंग रिएक्शन। यहाँ पे हमने थैलिक एनहाइड्राइड लिया। दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। यहां से हमने ये वाटर मॉलिक्यूल जो था उसे रिमूव कर दिया और ये सारे हमारे कंडेंस हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। इसे हीट कर दिया, -H2O, एंड दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू OH। यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे इस रिंग के साथ भी हमारा C जो है अटैच हो जाएगा। ये आ गया फिनोक्सिलिन, बना लीजिए इसे।
चलिए बना लीजिए इसे। दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। इसका हमने कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट कर दिया और ये हमें बना के देगा फिनोक्सिलिन। ठीक है जी। इट बिकम्स पिंक इन द अल्कलाइन मीडियम। सही बोल रहा है भाई। ठीक है, और आपने भी सही बोला था एसिड बेस टाइट्रेशन में हम उसे यूज करते हैं। हाँ जी, क्लियर है। Basically. चलिए नेक्स्ट लिखिए, कंडेंसेशन विद फॉर्मेलिडिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट। पिंक कलर इन बेसिक मीडियम, पिंक इन अल्कलाइन मीडियम, ये बेसिक। कंडेंसेशन विद फॉर्मेलिडिहाइड, सिर्फ कर दो। बेकेलाइट कहीं पे देखा आपने यूज होते हुए? हाँ, यूटेंसिल्स में होता है, स्विचेस में होते हैं। वेरी गुड। बेकेलाइट होता है जो हार्ड प्लास्टिक आता है, पिघलता नहीं है। वो थर्मो सेटिंग पॉलीमर होता है, जो एक बार ही सेट हो गया उसके बाद वो उसे वापस हम नहीं कर सकते। ठीक है जी, ठीक है जी साहब। और ये रहा बेकेलाइट। बेकेलाइट नहीं है ये, PVC। जो आप लोग जो घर पे बर्तन यूज होता है उसके जो हैंडल्स होते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ बेकेलाइट। हीट अप नहीं होते हैं। पता नहीं, मैंने देखा है नहीं। किसी के पास है ड्रॉर? आपको छोड़ के किसी के पास है? किसके पास है? वो छोटे बच्चे वाला ना? हाँ हाँ, टॉय ड्रॉर है। ओके, चलिए लिखिए, कंडेंसेशन विद फॉर्मेलिडिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट। क्या किया, इसमें हमने फिनोल लिया और उसका रिएक्शन कर दिया हमने विद द फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिडिहाइड के साथ हमने रिएक्शन किया इन द एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो ये OH एंड यहाँ पे हो जाएगा CH2OH। दो पॉलीमर बनेंगे, दो आइसोमर बनेंगे हमारे यहाँ पे OH एंड, मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाके CH2OH का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, और ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है जी, दो चीजें हमें मिल गई। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो टाइप की कंडेंसेशन करेंगे। एक में तो लीनियर शेप बनाएंगे हम, यहाँ पे OH था, यहाँ पे CH2OH आ गया प्लस। देखो जब भी कंडेंसेशन होएगा ना, कोई सिंपल मॉलिक्यूल हम यहाँ से रिमूव करेंगे, तो यहाँ से हमने ये वाटर रिमूव कर दिया और यहाँ पे हमारे पास
ये OH यहाँ पे आ जाएगा CH2, ये हमारी लीनियर पॉलीमराइजेशन होगी, दिस इज द लीनियर पॉलीमर। ठीक है जी। ये हमने क्या किया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल को क्लब किया और ये लीनियर पॉलीमर बना दिया। अब क्रॉस लिंकेज, दिस इज नॉट बेकेलाइट। बेकेलाइट कैसे बनेगा, जब क्रॉस लिंकेजेस होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल को और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड को क्लब करेंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, जब पैरा हाइड्रोक्सी वाला जब जाएगा तो यहां से OH और दूसरे वाले से क्या जाएगा, H जाएगा, और वो क्रॉस लिंकेजेस करके हमारे कुछ इस टाइप के लिंकेजेस बना देंगे। यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे CH2 OH, ठीक है, दिस विल बी द क्रॉस लिंकेजेस। यहाँ पे ऊपर नहीं आएगा, नीचे। ऐसे बना लीजिएगा, दिस इज बेकेलाइट क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। थर्मोसेटिक पॉलीमर्स बोलते हैं। अभी चैप्टर ऐसे खत्म हो गया आप लोगों का, पॉलीमर्स जो चैप्टर था उसमें वहां पे आता है ये सारी चीजें। क्लियर है जी ये। नेक्स्ट लिखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। ऊपर वाला रिएक्शन मैं कब कर रहा हूं, next we have oxidation of phenol which is a ये पेपर में आया हुआ है, पेपर में वही क्वेश्चन आया था। यहाँ पे हमने क्या किया, फिनोल लिया, इसका इन एयर हमने ऑक्सीडेशन कर दिया, O2 एयर के साथ ऑक्सीडेशन किया, और ये हमारा कन्वर्ट हो गया बेंजो क्यूनोन में, पैरा बेंजो क्यूनोन। पैरा बेंजो क्यूनोन बना लीजिए। पैरा बेंजो क्यूनोन, बोर्ड्स ध्यान से बनाइएगा भैया, बेंजीन रिंग नहीं है वो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बॉन्ड्स में गलती कर जाते हैं, गलती मत करिएगा।
ठीक है, फिनोल को एक और तरीके से भी हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, K2S2O8 के साथ रिएक्शन करेंगे और वो हमें प्रोडक्ट्स बना के देगा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एल्प्स रिएक्शन बोलते हैं, ELBS, एल्प्स रिएक्शन। यहाँ पे अब इसका हमने रिएक्शन कर दिया K2S2O8 के साथ, K2S2O8 इन द बेसिक मीडियम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे OH लग जाएंगे। वन टू डाइबेंजीन एंड 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। लिख लिया भाई। चलिए नेक्स्ट लिखिए, लिबरमैन्स रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज लिबरमैन्स रिएक्शन। लिबरमैन्स रिएक्शन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब हम फिनोल का रिएक्शन कराते हैं विद सोडियम नाइट्राइड, ठीक है, सोडियम नाइट्राइड डिजोल्व इन नाइट, मतलब HONO के साथ हम रिएक्शन करते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वो रेड कलर का एक कंपाउंड बनाता है, रेड कलर अपीयर करता है। फिर उसके बाद वो कलर जो है ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन एडिशन ऑफ एक्वस NaOH, और इस रिएक्शन को हम लिबरमैन्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या किया हमने यहाँ पे, NaNO2 था, इसका H2SO4 के साथ रिएक्शन कर दिया, तो ये क्या देगा हमें, NaHSO4 एंड HONO, नाइट्रस एसिड देगा ये, HONO दे देगा, इसको बैलेंस ही कर देते हैं। 2Na2H2SO4 रहेगा, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा खा गया, Na2SO4 एंड 2HONO हमें मिल जाएगा, दिस इज नाइट्रस एसिड। इस नाइट्रस एसिड का हम रिएक्शन करने वाले हैं विद द फिनोल। OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, और इसका हमने रिएक्शन किया विद HONO, डबल बॉन्ड O, नाइट्रोसो, पैरा नाइट्रोसोफिनोल, ये बन जाएगा पैरा नाइट्रोसोफिनोल। इसके बाद यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी, इसकी वजह से ये क्यूनोन में कन्वर्ट हो जाएगा, N डबल बॉन्ड OH।
डबल बॉन्ड इधर आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, NOH में कन्वर्ट होगा। क्यूनोन रेड कलर का होगा ये। अब क्यूनोन क्या करेगा, फिर से फिनोल के साथ रिएक्शन करेगा। ये हो गया, दिस इज नोन एज इंडोफिनोल विच इज रेड इन कलर। इसके बाद हमने इसका रिएक्शन कराया NaOH के साथ, -H2O, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, बेंजीन रिंग, ONA। दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनोल। ब्लू, दिस ब्लू कलर। भाई रिमोट किसके पास है? सबके आपके पास नहीं था। सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनोल, इंडोफिनोल INDO फिनोल, रेड इन कलर। परसों आए नहीं आप? आए थे पिताजी। क्या था उसका बस कहना क्या है? क्या बारे में कुछ नहीं हो रहा, कुछ तो? नहीं होता। पेपर तो दोबारा भेज देंगे, अगले साल देना। क्यों भाई? तो अगले साल भेज देंगे, तो 4 साल बाद आए। हाँ जी, बन गया। क्या समझा इसमें? चलिए आगे चल रही है। नेक्स्ट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन, बनना नहीं सर, सेक्शन जी जल्दी लिखो। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स।
सोडियम सॉल्ट और नंबर। अरे जी आगे चलिए यहाँ पे अब मैं आपको इसका खोल दिया। अरे कैमरा खोल के दे दो भाई, मैं ऐसे ही दे दूंगा। थोड़ी मान ली मैंने। कैमरा खुला था, ये लगाता हूँ कैमरा। भाई आ गया तो मुझे पूछो ना, फोटो आ गई है नहीं। ग्रुप में भेजे भाई। डिफरेंस है एल्कोहल्स एंड फिनोल्स के बीच में। ठीक है, एल्कोहल जो थे वो लिटमस टेस्ट नहीं देते हैं, बट जो फिनोल्स हैं दे गिव टेस्ट विद द लिटमस पेपर। ठीक है, एल्कोहल्स का हमने एक टेस्ट किया था डिस्टिंक्शन के लिए कि एल्कोहल जो है पेरिक्लोराइड के साथ FeCl3 वाला टेस्ट नहीं देते हैं, बट फिनोल जो थे वो हमारे वो टेस्ट दे देते। जो एल्कोहल्स थे दे आर नॉट एसिडिक इन नेचर, तो वो न्यूट्रलाइज KOH NaOH को न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं, बट जो फिनोल है वो हमारे NaOH को न्यूट्रलाइज करते हैं। राइट। उसके बाद एल्कोहल जो है कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं देते हैं विद द ब्रोमीन वाटर, बट फिनोल्स जो हैं वो ब्रोमीन वाटर के साथ फिनोल दे देते हैं। लास्ट क्लास में हमने रिएक्शन की थी, टेस्ट में भी आएगी। 246 ट्राई ब्रोमो ट्राई 246 ट्राई ब्रोमो नाइट्रोफिनोल टेस्ट देता है। ठीक है, और एल्कोहल्स कोई डाइज नहीं बनाते। आज अभी हमने किया था, डाइज बनाई थी, एजो डाइज बनाई थी। Phenols form colored dyes with ice cold solution of benzene diazonium chloride। अल्कोहल जो है लिबरमेंट टेस्ट नहीं देते हैं, बट फिनोल जो है वो लिबरमेंट टेस्ट देते हैं। तो ठीक है जी, तो ये था हमारा अल्कोहल्स एंड फिनोल्स का। उसके बाद सम कुछ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिनोल्स जिसमें है हमारी फिनोल्स एंड पिक्रिक एसिड। ठीक है जी, जो आपका होमवर्क रहेगा। कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिनोल का हम यहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी वहां पे लिखी गई है। बच गया हमारे पास टेस्ट के लिए, है ना। सोचा नहीं है 10-15 मिनट। तो आज जो है अभी हम चैप्टर खत्म हो गया भाई। हाँ, अगला शुरू करता हूँ। अगला टेस्ट है आज, तो पर्ची वाला भी ले सकते हैं हम टेस्ट ऑलरेडी। परसों होना था, परसों की बजाय कल भी हुआ। अगले साल शाम को ले लेना। तो अगले साल तैयारी करनी है अभी हमें किसकी, एनुअल फंक्शन 4 साल है। कल आपने क्या कौन सा भूल गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अभी हम लोग क्या करेंगे। वो किधर देता है नहीं नहीं, इधर तो बाद में करेंगे, नया चैप्टर है ना तेरी रिकॉर्डिंग। अभी आप लोगों को क्वेश्चंस करके लाने हैं। सेवेंटी थ्री तक क्वेश्चंस आपको करके लाने हैं इसके, MTG के।
73 1 से, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ये आधे से ज्यादा, ठीक है, आधे से ज्यादा नॉमेनक्लेचर ये, बाकी कन्वर्जन है। और कन्वर्जन में हमारी रिएक्शंस ही यूज होती है। परसों तक बहुत सारी कन्वर्जन है। आज जो टेस्ट होएगा उसमें से बहुत सारी रिएक्शंस हैं, जैसे फिनोल टू सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलएल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड। भाई शोर मत करो। 25 क्वेश्चन है। हाँ जी, जो आंसर है वो HBr से भी कर सकते हैं, peroxide से। हाँ किसी भी तरीके से कर सकते। इन्होंने KMnO4 के साथ किया है, KMnO4 के साथ। हाँ वो मैंने बताया था आपको कि एल्कीन काम कर सकते हैं KMnO4 के साथ। अच्छा इन्होंने इधर, अच्छा वो की है इन्होंने, कौन सी रिएक्शन है वो, HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, उससे हो जाएगा ये। आप HBr के साथ भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बेंजोइनोल, ठीक है, चलिए टेस्ट पेपर निकाल लीजिए। अभी हम टेस्ट ले रहे हैं। तो ऑनलाइन वालों आप लोग तो बच गए हैं, कोई नहीं, मैं आपके घर फोन करा देता हूँ। शगुन, माही, अंशुल, आपके घर हम फोन करा देते हैं, ठीक है।